चलो फिर स्टार्ट करते हैं। हम फ्रिक्शन स्टडी कर रहे थे। फ्रिक्शन में कुछ बातें सीख चुके थे कि फ्रिक्शन की फोर्स रिलेटिव मोशन को अपोज करती है। फ्रिक्शन की डायरेक्शन, फ्रिक्शनल फोर्स की डायरेक्शन ऑपोजिट टू द मोशन होती है। जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है उसके ऑपोजिट लगती है। थर्ड थिंग वी हैव सीन, फ्रिक्शन का फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल होता है, नॉर्मल रिएक्शन जिसको बोलते हैं। उससे फॉर्मूला बना था Fr इज इक्वल टू म्यू टाइम्स एन, म्यू टाइम्स एन। क्या हर बार फ्रिक्शन की फॉर्मूला म्यू एन ही होता है? ऐसा नहीं है, वो डिपेंड करता है कंडीशन पे। अगर हमारा अप्लाइड फोर्स लिमिटिंग से कम है, हमने बहुत छोटू सा फोर्स लगाया, फ्रिक्शन भी ऑपोजिशन छोटा सा होगा। हमने ज्यादा फोर्स लगाया, फ्रिक्शन भी ज्यादा होगा, इक्वल एंड अपोजिट। हमने और बढ़ाया, ये और बढ़ेगा। कब तक बढ़ेगा? लिमिटिंग वैल्यू तक की, लिमिटिंग फ्रिक्शन, राइट। और एक बार लिमिट खत्म हो गई, अब आप कितना भी बढ़ाओ, अब वो आपको नहीं रोक सकता है, अब वो आपको नहीं रोक सकता है। क्लियर हो गई बात? तो इसके हमने कल एग्जाम्पल भी देखे थे, आज और हम देखने वाले हैं। और मैं आपको फर्स्ट डे से ही बोल रहा हूँ कि कॉन्सेप्ट विल बी सेम। जो लॉज ऑफ मोशन के कॉन्सेप्ट है, फॉर्मूलाज है, लॉज है, वही चलने वाले हैं। सिर्फ एक फ्रिक्शन ऐड हो रहा है यहाँ पे, बाकी कुछ नहीं है। मतलब सरफेस रफ होती जा रही है, सरफेस रफ होती जा रही है। ठीक है, तो चलो एक सवाल से सॉल्व करेंगे इसको। ब्लॉक ए स्लाइड्स डाउन द इंक्लाइन प्लेन। अच्छा, हमारे पास में एक इंक्लाइन प्लेन है। मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूँ कैसा है। इंक्लाइन प्लेन है जो कि 30 डिग्री पे है, 30 डिग्री पे इंक्लाइन है ये। यहाँ पे एक ब्लॉक रखा हुआ है बच्चों, ब्लॉक रखा हुआ है जो 10 केजी का है, 10 केजी, ठीक, 10 केजी। और यहाँ से एक पुली पास हो रहा है, एक केबल पास कर लिया हमने पुली से। और यहाँ पर एक दूसरा ब्लॉक है जिसका मास m ले लेते हैं, m, ठीक है। और क्या बोला है देखो, देयर इज फ्रिक्शन बिटवीन 10 kg एंड सरफेस। 10 kg और सरफेस के बीच में फ्रिक्शन है ऑफ 0.2, ऑफ 0.2। समझ जाओ ये काई की वैल्यू है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू है ये, विदाउट यूनिट होती है ये 0.2। फाइंड फाइंड वैल्यू ऑफ m, वैल्यू ऑफ m इफ 10 kg स्लाइड्स डाउन, 10 kg स्लाइड्स डाउन। बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है, आसान सवाल है और कॉन्सेप्ट खोलने वाला सवाल है। पढ़ो एक बार, पढ़ो एक बार इसको। क्या बोला है? ऐसा सिस्टम है, पुली से लगा हुआ है और 10 kg है, इसको बचाने की कोशिश कौन कर रहा है? m kg। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पढ़ो तो 10 kg नीचे आ रहा है, मतलब ये सिस्टम नीचे आ रहा है, मतलब इक्विलिब्रियम में नहीं है। इट इज नॉट इन इक्विलिब्रियम। इस पर क्या लग रहा है? तो सर इस पे एक्सेलरेशन लग रहा है। इस पे क्या लग रहा है भाई? एक्सेलरेशन। समझ गया बात को? चलो क्लियर है क्वेश्चन? ये 10 kg नीचे आएगा तो ये केबल से बंधा हुआ तो ये ऊपर जाएगा, यस और नो? जितने एक्सेलरेशन से ऊपर ये उतने एक्सेलरेशन से नीचे, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पर फ्रिक्शन आ गया। कैन यू टेल मी फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा? बोलो बोलो। कमेंट करो भाई, वेयर शुड बी द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन? अपवर्ड, डाउनवर्ड, किधर होना चाहिए? वेरी गुड, कुछ लोग आंसर करेक्ट दे रहे हैं। आदित्य यू आर करेक्ट। क्वेश्चन में पहले ही बोल दिया है 10 kg स्लाइड्स डाउन, मतलब ये नीचे आ रहा है, इस पे एक्सेलरेशन डाउनवर्ड लग रहा है। बोल हाँ या ना? इस पे एक्सेलरेशन डाउनवर्ड लग रहा है, डाउनवर्ड। ये एक्सेलरेशन मान लेंगे, राइट? हाँ
अब सोचते हैं यार इसको डाउन खींच रहा कौन होगा, ऑब्वियस बात है इसको इसका मास खींच रहा होगा, तो बोल जल्दी से इसका वेट कितना है, ये है सर 10g, mg जिसको बोलते हैं, राइट। जिसके हम दो कंपोनेंट ड्रॉ करेंगे, एक परपेंडिकुलर टू द प्लेन और एक अलोंग द प्लेन, ये एंगल भी 30 हो जाएगा, तो बोल भैया ये कंपोनेंट हो जाएगा सर 10g, 10g बोले तो 100 हो गया नहीं, 100 cos 30 और ये हो जाएगा 100 sin 30, यस और नो। हाँ, जब ये नीचे आ रहा है, जब ये नीचे आ रहा है तो इसको केबल पकड़ के रख रहा है, इक्वल एंड अपोजिट टेंशन, यही टेंशन इधर है, देखो 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 देखो, यही टेंशन इधर है। पहले इसका एफबीडी कर लेंगे पूरा। क्या ये टेंशन सफिशिएंट है इसको रोकने के लिए? नहीं, क्वेश्चन खुद बोल रहा है ब्लॉक इज स्लाइडिंग डाउन, ये देखो देखो देखो, ब्लॉक नीचे आ रहा है, टेंशन सफिशिएंट नहीं है, तो मेरा डायरेक्शन ऑफ मोशन किधर है, डाउन दी प्लेन, तो फ्रिक्शन की फोर्स कहाँ लगना चाहिए, अप दी प्लेन, ऑपोजिट 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 ऑपोजिट। तो देखो यहाँ इनके बीच में फ्रिक्शन है ना, तो फ्रिक्शन की फोर्स ऐसे लगना चाहिए। क्या तुम्हें यह बात समझ आई? फ्रिक्शन, वेरी गुड। कौन रह गया है? डाउनवर्ड वाले हो गए, अपवर्ड वाले भी हो गए, एक्सेलरेशन भी पता चल गया है, एक चीज रह गई है, बोल कौन? अरे ये 100 cos 30 को कौन काउंटर पार्ट करेगा? वेरी गुड, वेरी गुड बेटा, इट इज कॉल्ड नॉर्मल रिएक्शन रह गया है, और नॉर्मल हमेशा नॉर्मल होता है, मतलब परपेंडिकुलर टू द सरफेस, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। क्या तुम्हें इसका एफबीडी समझ आया? आराम से देखो, यस, एनी डाउट? कोई शंका तो नहीं है किसी डायरेक्शन का कि ये ऐसा क्यों है वैसा क्यों है? ब्लॉक नीचे आ रहा है ये सवाल में दिया है, वरना हम जब कल प्रैक्टिस कर रहे थे तो हम तो इक्विलिब्रियम में स्टडी कर रहे थे उसको। ठीक है भैया, ओके सर। चलो अब इसके बारे में बात करो, ये भी हेल्प लगने वाला है, ये टेंशन देगा ना हमें, बहुत सारा टेंशन देने वाला है अपने को। देखो इधर, देखो इधर, इसको केबल ऊपर खींच रहा है, इसका वेट नीचे खींच रहा होगा, ऑब्वियस बात है, तो इसका mg नीचे आ जाएगा, यही तो पता करना है ना, पिक्चर में ये भी आना चाहिए, जिसके कारण ब्लॉक कहाँ जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है सर, ऊपर, ए एक्सेलरेशन से। कितने एक्सेलरेशन से? ए एक्सेलरेशन से। क्या तुम्हें बात समझ आई? चलो फिर, चलो फिर अब हम इसको सॉल्व करेंगे फ्री बॉडी डायग्राम से। तो पहले छोटे वाले ब्लॉक का एफबीडी निकाल लेते हैं, इजी होगा रिप्लेसमेंट के समय। तो देखो भैया, इसका एफबीडी क्या होगा बोलो, इसका एफबीडी क्या होगा? कौन बड़ा कौन छोटा? ऊपर जा रही है, ऊपर ऊपर ऊपर, यहाँ कोई फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट नहीं है, हवा में लटका हुआ ब्लॉक है ये, नो कॉन्टेक्ट, ऊपर जा रहा है मतलब टेंशन बड़ा है, माइनस mg छोटा है, इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। क्या तुम्हें ये बात समझ आई? सिंपल, बड़ी फोर्स माइनस छोटी फोर्स इज इक्वल टू ma, वेरी गुड। ये हमें हेल्प आने वाला है, इसके बाद में सोचते हैं, इसमें बाद में सोचते हैं, ज्यादा टेंशन हमें यहाँ है, ज्यादा टेंशन हमें यहाँ है। तो बोलो भैया, यहाँ का रिएक्शन नीचे आ रहा है, नीचे, तो बड़ा कौन होगा? नीचे आ रहा है तो बड़ा कौन होगा? 100 sin 30, यस सर नो? लिखो मैं, आई विल राइट 100 sin 30 माइनस, कौन कौन अपोज कर रहे हैं? एक तो सर टी अपोज कर रहा है, देखो टी अपोज कर रहा है, और कौन अपोज कर रहा है? एफ आर, माइनस एफ आर इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। इसका मास 10 kg है और इसका एक्सेलरेशन ए ले लेंगे 10a। बताओ भाई, यह इक्वेशन में किसी को कोई प्रॉब्लम? एनी प्रॉब्लम इन दिस इक्वेशन? ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन थोड़ा कैलकुलेशन ज्यादा है इसमें, क्यों ज्यादा है वो भी बताता हूँ मैं। ऐसे ऐसे सवाल जेई के लिए फिट बैठते हैं,
ज्यादा पॉसिबिलिटी ऐसे आने की कि cos 30 sin 30 ज्यादा आता है। इसमें देखो टी का वैल्यू यहाँ से मिल जाएगा, ये देखो टी का वैल्यू यहाँ से मिल जाएगा, बराबर। और एफ आर का वैल्यू हम म्यू टाइम्स नॉर्मल बोल सकते हैं, म्यू टाइम्स नॉर्मल बोल सकते हैं, यस और नो। ये देखो ये म्यू का वैल्यू दिया है, अरे बात समझ में, अरे बात समझ। तो मैं यहाँ से टी का वैल्यू निकाल लेता हूँ। ये देखो mg को उधर भेजा तो ये हो गया mg प्लस एम ए, mg प्लस एम ए, ये टी का वैल्यू आ गया। और एफ आर का वैल्यू मैं यहाँ से लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ। एफ आर क्या होता है, म्यू टाइम्स नॉर्मल, और नॉर्मल किसके बराबर है बोल जल्दी से, 100 cos 30 के, ये हो जाएगा 0.2 इंटू 100 cos 30, यस और नो। देखो ना, देखो ना, देखो ना, देखो ना, म्यू टाइम्स, म्यू का वैल्यू 0.2 और इसका वैल्यू, क्लियर, क्लियर। क्या किसी के मन में ये सवाल आ रहा है क्या, सर आपने तो बोला था कि फ्रिक्शन की फोर्स सेल्फ एडजस्टिंग होती है, जितना हम लगाएंगे उतनी ही लगेगी, तो आपने कैसे फिक्स कर लिया कि यही फ्रिक्शन की फिक्स वैल्यू है? सवाल समझा क्या? जैसे कल 5 न्यूटन नीचे तो 7.2 ऊपर नहीं लग सकता था इक्विलिब्रियम में, तो मैंने बोला 5 नीचे तो आंसर 5 ही ऊपर रहेगा, राइट। यहाँ ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि ये काइनेटिक फ्रिक्शन है, मतलब ऑलरेडी ये फोर्स बड़ी है, हमें पता है, क्वेश्चन में बोला ये ज्यादा है, तो ऑफकोर्स वो मैक्सिमम फोर्स से ही अपोज कर रहा होगा, तो ये इसकी लिमिटिंग वैल्यू है, समझ गया बात। चलो देखते हैं। तो 100 साइन 30 कितना हो जाएगा भैया? अच्छा पहले ऐसे लिख देता हूँ उसको, 100 साइन 30 माइनस टी की वैल्यू क्या लिखूं बोलो, टी की वैल्यू क्या लिखूं, mg प्लस ma लिख दूं, हाँ सब चलेगा, माइनस एफ आर का वैल्यू यहाँ से लिख देता हूँ 0.2। अच्छा पहले यहीं पे निकाल लेता हूँ उसको मैं, cos 30 कितना होता है भाई, √3/2 ना, √3/2 0.2, 100 इंटू √3/2, 2 से 2 मर जाएगा, ये बचेगा 0.1, ये हो जाएगा 10√3, 10√3 लिखो डायरेक्ट, 10√3 बच्चों, चला रहे 10√3 बराबर है ना, ये नॉर्मल, इसको mg, करेक्ट है भैया। सो 10√3 इज इक्वल टू 10a, 10a, क्लियर, ओके सर। चलो अब इसमें कौन कौन अननोन है हमारे पास में, इसमें इसमें हमारे पास में अननोन है दो वैल्यू, एक वैल्यू है m और दूसरा वैल्यू है a, दूसरा वैल्यू है a। a कहीं कैंसल होता दिख रहा है क्या, चेक करो तो। 100 साइन 30 कितना हो जाएगा, 100 इंटू 1/2, ठीक है, एक स्टेप बचाता हूँ मैं, वहीं लिख देता हूँ, एक स्टेप बचाता हूँ। 100 इंटू साइन 30 1/2 हो जाएगा, तो इसको कैंसिल करोगे तो 50 माइनस, ब्रैकेट ओपन कर दो, mg माइनस ma, mg माइनस ma माइनस 10√3 का वैल्यू 1.73 इज इक्वल टू 10a, इज इक्वल टू 10a, ठीक है। और ये हो जाएगा 50 माइनस 10 इंटू 1.73 हो जाएगा 17.3 माइनस mg माइनस ma इज इक्वल टू 10a, इज इक्वल टू 10a। देखो भाई यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है क्या, कुछ भी दिक्कत होगी तो बोलो बोलो। वैल्यू ऑफ 0.2 ये दिया है ना, क्वेश्चन में दिया है बेटा, वैल्यू ऑफ 0.2 क्वेश्चन में दिया है, चेक इट, चेक इट, चेक इट, चेक इट।
वैल्यू क्वेश्चन में दिया है। और एक और चीज क्वेश्चन में दी है, क्वेश्चन में वैल्यू एक हिंट दिया है। क्वेश्चन में मैं हिंट यहाँ लिख देता हूँ, हिंट अज्यूम, अज्यूम दिख रहा है क्या यहाँ पे, मैं यहाँ पे हटाता हूँ। एक हिंट दी हुई है हमें, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। एक हिंट दी हुई है, अज्यूम स्लाइडिंग टू बी, स्लाइडिंग टू बी ग्रेजुअल। एक हिंट दी हुई है, स्लाइडिंग टू बी ग्रेजुअल। ध्यान से सुनना, स्लाइडिंग टू बी ग्रेजुअल का मतलब है ये कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, कांस्टेंट स्पीड से। ग्रेजुअल समझता है ना तुम्हें, जैसे हम बाइक चला रहे हैं, मेरा बाइक का स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर है, मैं चल रहा हूँ आराम से 40 कांस्टेंट, दैट इज कॉल्ड ग्रेजुअल। यहाँ पे मीनिंग उसका ऐसे होगा। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि लगभग स्पीड कांस्टेंट है, या बहुत ही कम रेशो से बढ़ रही है, ऑलमोस्ट स्पीड कांस्टेंट हो जाएगी और एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो, जीरो। तो व्हाट इज गिवन, व्हाट इज गिवन, वेलोसिटी नियरली कांस्टेंट, दिख रहा है। तो कांस्टेंट वेलोसिटी का एक्सेलरेशन क्या होता है बच्चे, जीरो होता है सर, जीरो। काम खत्म, जहां जहां ए है वहां वहां जीरो रख दो, तो बोलो क्या बचेगा, 50 माइनस 17.3 कितना हो जाएगा प्यारे बच्चे, 15 में 50 में से ये गया तो कितना हो जाएगा, 32.6 ना, 32.7 शायद, बराबर 32.7 माइनस mg, अब ये हो जाएगा जीरो, इज इक्वल टू ये भी क्या हो जाएगा, जीरो। देखो ए का वैल्यू जीरो रख दिया है मैंने, राइट। बस अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इधर ट्रांसफर कर दो, 32.7 इज इक्वल टू mg, ठीक है। g मतलब 10 होता है, तो इसको डिवाइड कर दो, तो m का वैल्यू आ जाना चाहिए 3.27। कितना आना चाहिए प्यारे बच्चे, 3.27 kg, 3.27 kg, राइट। So take a note of it, or any doubt here, so please tell me. So कुछ नहीं करना है, बस एफबीटी ड्रॉ करना है, रिएक्शन लिखनी है, जहां तक सॉल्व होता है वहां तक सॉल्व करना है। और जहां हम रुक रहे हैं कि एक इक्वेशन में दो वेरिएबल आ रहे हैं, तो हिंट पे जाना, हिंट पे। हिंट ये है कि स्लाइडिंग ग्रेजुअल हो रहा है, मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव हो रहा है। तो तुमने 1D थोड़ा बहुत आता है, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन कितना, जीरो। ए का वैल्यू जीरो रख दो ये इक्वेशन में, इस इक्वेशन में ए का वैल्यू जीरो रख दो, खत्म। 50 माइनस 17 ये हो जाएगा 32.7 माइनस mg माइनस जीरो इक्वल टू जीरो। ये mg को उधर ट्रांसफर कर दो, जगह 32.7 इक्वल टू mg, g का वैल्यू 10, तो डिवाइड हो जाएगा वो 32.7 अपॉन 10 बोले तो एक डेसिमल शिफ्ट 3.27। फटाफट रिप्लाई करो इफ यू हैव गेट दिस। If you have get this, please reply fast. Okay. मैंने आपको ये कॉन्सेप्चुअली समझाया है प्यारे बच्चों, हर चीज इसमें कवर हो गई है। अगर तुम जब इसको सॉल्व करोगे फाइनल एग्जाम में, तो तुम्हें ये जो हिंट दी हुई है, अगर ये हिंट मैं पहले यूज कर लेता, तो तुम अगले क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाते थे कि सर एक्सेलरेशन क्यों नहीं लिया, जबकि ब्लॉक तो डाउन आ रहा था। नहीं, डाउन आ रहा तो रहा है, लेकिन कांस्टेंट स्पीड से आ रहा है, समझ रहे हो बात को, तो एक्सेलरेशन जीरो रहेगा। हालांकि मैं पहले ही तुम्हें बता देता कि स्पीड कांस्टेंट है, ए इक्वल टू जीरो, मेरी आधी स्टेप्स बच जाती थी। देखो ना, ए आता ही नहीं था कहीं भी, ए आता ही नहीं था, टी का वैल्यू डायरेक्ट mg आता था, 2-4 स्टेप में सॉल्व हो जाता था, जो कि तुम करोगे। लेकिन अगर कहीं ए दिया रहा, जरूरी थोड़ी है ना कांस्टेंट स्पीड आएगी हर जगह, तो तुम्हें ऐसे सॉल्व करते आना चाहिए। यस और नो, यस और नो, ले लिया स्क्रीनशॉट। और हम इतनी प्रैक्टिस कर रहे हैं इसकी कि नोबडी कैन टेल के सर डिफिकल्ट जा रहा है, हार्ड हो रहा है। स्टार्ट में हार्ड जाता है डेफिनेटली, लेकिन जैसे जैसे तुम प्रैक्टिस करते जाओगे, मैंने बोला है आपको
इंटरेस्ट भी डेवलप होता है इसमें। और अच्छी बात यह है कि रट्टा मारने की कुछ भी जरूरत नहीं, तुम्हें बहुत सारे फॉर्मूलाज दिखाई देंगे लॉज ऑफ मोशन के। हर पब्लिकेशन में तुम एररलेस में देखोगे, डीसी पांडे में देखोगे, तुम्हें रटाया जाएगा एक्सेलरेशन का फॉर्मूला m2 - m1 अपॉन m1 + m2 इंटू जी, ऐसा वैसा वैसा हर कंडीशन के लिए अलग अलग। मैं बोलता हूँ नो नीड टू रट्टा, मगब मत करो, टेक्निक याद रखो, टेक्निक याद रखो। क्योंकि फॉर्मूला में क्या होता है ना प्रॉब्लम, कंडीशन चेंज फॉर्मूला चेंज हो जाता है। अब अगर हमने उसको फ्रेश फ्रेश पढ़ा होगा तो अच्छी बात है, अगर हमने रिवीजन नहीं किया होगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है। हमें लगता है यार फॉर्मूला ही याद नहीं है तो कहाँ से सॉल्व होगा, तो डोंट वरी, विदाउट एनी फॉर्मूला हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, बस छोटे छोटे स्टेप्स लेके। ठीक, चलो। तो नंबर ऑफ प्रॉब्लम यू विल सॉल्व, यू विल बी कॉन्फिडेंट इन द सब्जेक्ट, नो वरी अबाउट दिस। ओके सर, देखो भाई, हाँ ये देखो देखो, अब अभी मजा आएगा। वुडन बॉक्स ऑफ 8 kg स्लाइड डाउन द इंक्लाइंड प्लेन। वुडन बॉक्स ऑफ 8 kg, 8 kg का बॉक्स है, इंक्लाइन प्लेन पे स्लाइड डाउन हो रहा है। समझ गए तुम, सेम प्रॉब्लम बल्कि उससे भी इजी है। 8 kg डाउन आ रहा है विथ एन कांस्टेंट एक्सेलरेशन। अब यहाँ पर एक्सेलरेशन लग रहा है 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। व्हाट इज द फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन बॉक्स एंड प्लेन? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स? एफआर की वैल्यू पता करनी है बिटवीन बॉक्स एंड प्लेन। अरे यार ये तो बहुत ही चिल्लू सा सवाल है। पहले मेरा सवाल तो ये है प्यारे बच्चों, फ्रिक्शन की फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी? सभी ने बताना चाहिए, फ्रिक्शन की फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी? जल्दी से सभी ने बताना चाहिए। यस, आदित्य, वर्दा, आर्या, बाकी लोग प्लीज रिप्लाई, खाली मत बैठो ऐसे, बी एक्टिव। श्रवण करेक्ट बोल रहे हैं सब कि भाई डाउन आ रहा है, क्वेश्चन में दिया है तो फ्रिक्शन सर अपोज करेगा, ऊपर जाएगा फ्रिक्शन। बिल्कुल सही बात। दूसरा सिंपल सवाल, स्टैटिक फ्रिक्शन है कि काइनेटिक फ्रिक्शन है? इज द फ्रिक्शन इज स्टैटिक और काइनेटिक? अरे सर, जब ऑलरेडी वो मोशन में है तो काइनेटिक स्टैटिक बोलने का सवाल ही नहीं। कैसा फ्रिक्शन है? काइनेटिक। समझ गया बात को? काइनेटिक, काइनेटिक मोशन, डायनामिक जिसको बोलते हैं, ठीक है। रेस्ट में थोड़ी है ना बॉडी। चलो फिर, चलो फिर देखें इसको नीचे कौन खींच रहा है। तो ऑफ कोर्स ये उसका वेट है 8g, तो उसके दो कंपोनेंट ड्रॉ हो गए फिर से। ये होगा बच्चों 8g बोले तो 80 ना, 80 साइन नहीं, एडजेसेंट 30 है, एडजेसेंट साइड कॉस होती है, कॉस 30, ये हो जाएगा 8g साइन 30। इसको अपोज कौन करेगा? ये फ्रिक्शन अपोज करेगा, एफआर, जो कि हमें पता करना है, ठीक है। और सरफेस को परपेंडिकुलर कौन होता है? नॉर्मल, नॉर्मल। समझ गया बात को? हाँ चलो भाई, अब एफआर के फॉर्मूला में मुझे पहले नॉर्मल लगने ही वाला है, तो पहले मैं नॉर्मल की वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो नॉर्मल किसके बराबर दिखाई दे रहा है? ये देखो, ऊपर वाले को नीचे, ऐसे मोशन तो हो नहीं रहा है ना, ब्लॉक उठ के थोड़ी भाग रहा है ऐसे, वर्टिकली वो इक्विलिब्रियम में ऐसे। एन का वैल्यू किसके बराबर? 80 cos 30, cos 30 √3/2 होता है, और 2 से ये कैंसिल हो जाएगा तो हो जाएगा 40 √3 न्यूटन, बराबर 40 √3 न्यूटन। क्लियर? ठीक है भाई, चलो बहुत अच्छा। अब हम एफ आर वाला रिएक्शन लिखेंगे, ये वाला अलोंग द प्लेन वाला, इसको पैरेलल टू द प्लेन भी बोलते हैं, अलोंग द प्लेन भी बोलते हैं। तो कौन बड़ा कौन छोटा?
तो ये नीचे जा रहा है, तो ऑफ कोर्स 80 sin 30 बड़ा होगा माइनस FR छोटा होगा इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन 8a। ठीक है भाई, अब प्रैक्टिस हो गई तुम्हें काफी, तो समझ आ गया होगा इजीली। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ओके 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 ओके। तो देखो भैया, अच्छा ए का वैल्यू, अच्छा पहले देख लेते इसको। 80 sin 30 का वैल्यू 1/2 माइनस FR का वैल्यू होता है म्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन, म्यू टाइम्स नॉर्मल। म्यू का वैल्यू दिया है क्या? नहीं, म्यू का वैल्यू दिया तो नहीं है। माइनस FR, FR को अगर म्यू टाइम्स n लिखा, ए का वैल्यू नहीं है अपने पास ना, ए का वैल्यू, अरे हाँ हाँ ए का वैल्यू है, ए का वैल्यू है, नो वरी। 8 इंटू 0.4, 8 इंटू 0.4। ठीक है, तो इसको कैंसिल किया तो ये 40 हो गया, और ये हो जाएगा 40 माइनस FR इज इक्वल टू 8 4 32, एक के बाद डेसिमल, काम खत्म। तो FR का वैल्यू आ जाएगा प्यारे बच्चे, इसको इधर इसको इधर, 40 माइनस 3.2, so that is 36.8। कितना है FR का वैल्यू? 36.8, 36.8 करेक्ट आंसर है, 36.8। क्या यहाँ सोचने की जरूरत है कि हमारा आंसर करेक्ट है या नहीं? जरूरत नहीं है। क्यों? ये फोर्स बड़ा है, देखो देखो देखो, जो नीचे खींच रहा है जिसको हम ड्राइविंग फोर्स बोलते हैं वो ज्यादा है। तो सिंपल सी बात है, जो अपोज कर रहा होगा वो अपनी पूरी ताकत लगा रहा होगा, मैक्सिमम फोर्स लगा रहा होगा। फील करो तो आएगा। कम लगाते थे, जैसे मैं बोलता था इधर 8 न्यूटन 1 न्यूटन, तो ब्लॉक नीचे आता था कि नहीं, तो इधर भी 1 ही लगता था, ये आंसर रॉन्ग होता था। 2 न्यूटन, तो ये भी वैल्यू 2 आती थी, लेकिन ये ऑलरेडी ज्यादा है, 40 न्यूटन है, ये फील करो 40 न्यूटन है। तो 40 को अपोज करने के लिए 40 चाहिए, लेकिन 40 दे ही नहीं सकता, ये ज्यादा से ज्यादा कितना दे सकता है? देखो, हरी बात समझ में, तभी तो एक्सेलरेशन लग रहा है उसको। क्या तुम्हें फील आया है इस चीज का? तो दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, वेरी गुड, टेक अ नोट ऑफ इट, दिस इज अ गुड क्वेश्चन। और इसकी जरूरत नहीं पड़ी, इसकी जरूरत नहीं पड़ी, तो मैं इसको रब कर देता हूँ। और मैं जानबूझ के ये आपको लिखा ताकि आप ये ना बोलो सर आपने एक ही स्टेप में सॉल्व कर दिया, बिकॉज यू ऑलरेडी नो कि उसका डायरेक्ट स्टेप क्या है। लेकिन मैं बोलता हूँ व्हेन यू विल डू द प्रैक्टिस, तुम्हें ऐसी चीजें सामने आएगी जिसका कभी कभी यूज नहीं आएगा। अरे गेटिंग, सो नो यूज ऑफ इट, बिकॉज तुम्हें FR पता करना था। हाँ, अगर इस क्वेश्चन में, सेम क्वेश्चन में म्यू पूछ लेता, म्यू कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, तो तुम ये वाला वैल्यू भी यूज करना पड़ता था 40√3, और FR को तुम लिखते थे म्यू टाइम्स नॉर्मल। FR का वैल्यू 36.8, म्यू का वैल्यू पता करना है, नॉर्मल का वैल्यू 40√3। समझ गए? यहाँ से √3 म्यू वैल्यू आ जाएगा। तो वो डिपेंड करता है सवाल पे, छोटे मोटे चेंजेस तुम्हें सॉल्व करते आने चाहिए। बोलो हाँ या ना। बोलो भाई, एनी डाउट हियर? और अगर डाउट नहीं है तो आई होप सो तुम्हें इंक्लाइन प्लेन समझ आ गया होगा। आया कि नहीं? ओके, वेरी गुड। ओके, चलो फिर आगे बढ़े। अगर मान लो तुम्हें बोलता कि भाई ब्लॉक ऊपर जा रहा है समथिंग समथिंग एक्सेलरेशन से,
तो फ्रिक्शन कहाँ लगती थी? नीचे। उसमें क्या है, जिधर एक्सेलरेशन वो बड़ा फोर्स, हाँ भाई आवाज आ रही है? चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है 30 kg ब्लॉक ऑन रेस्ट, 30 kg ब्लॉक ऑन रेस्ट। कहाँ पे भी वो रेस्ट पे है, कॉमा ए फोर्स 200 न्यूटन इज अप्लाइड। कितना फोर्स अप्लाई किया उसको? 200 न्यूटन अप्लाई किया है। ब्लॉक एक्वायर स्पीड, ब्लॉक एक्वायर स्पीड, कितना स्पीड आ चुका है उसके पास? 4 मीटर पर सेकेंड, 4 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम रेस्ट, फ्रॉम रेस्ट इन 2 सेकेंड। 2 सेकेंड में कितनी रफ्तार पकड़ लिया है ब्लॉक ने? 4 मीटर प्रति सेकेंड। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन? व्हाट इज वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू पता कर। अच्छा सवाल, इंटरेस्टिंग सवाल, बहुत प्यारा सवाल। क्यों प्यारा है अभी समझाता हूँ। अभी तक जो मैंने आपको 2 सवाल समझाए हैं उसमें सारे कॉन्सेप्ट लगे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वहां एक्सेलरेशन रेडीमेड दिए हुए थे। जैसे पहले क्वेश्चन में कांस्टेंट वेलोसिटी बोला है, एक्सेलरेशन 0। दूसरे क्वेश्चन में तो लिख के ही दे दिया था 0.4 है। यहाँ थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी ए निकालने के लिए, और वो मेहनत तुम खुद करोगे। मैं तुम्हें देखो, मैं एक्सप्लेन करूंगा, आपको समझ आ जाएगा ए कैसे निकलेगा। पहले देखते हैं, 30 kg को रेस्ट पे रखना है तो रख देंगे भाई, कौन सी बुरी बात है। दिस इज माई 30 kg एट रेस्ट। ओके सर, इसको 200 न्यूटन अप्लाई करना है। अब तुम्हारी मर्जी, 200 न्यूटन से खींचो या पुश करो, पुश या पुल एक ही बात है। पुश करो खुश रहो, तो ये हमने 200 न्यूटन लगा दिया, राइट। ऐसा करने से क्या हुआ, ऐसा करने से क्या हुआ, ब्लॉक 4 सेकेंड में, नहीं 2 सेकेंड में कितनी रफ्तार एक्वायर कर लिया? 4। तो मेरा सवाल ये है कि एक्सेलरेशन किधर लग रहा होगा? राइट में लग रहा होगा ना? हाँ या ना? मुझे फिलहाल नहीं पता वो। फ्रिक्शन की फोर्स किधर लग रही होगी, राइट या लेफ्ट? जल्दी जल्दी कमेंट करो प्यारे बच्चों, राइट या लेफ्ट? वेरी गुड। सर फ्रिक्शन हमेशा अपोज करता है, तो फ्रिक्शन की फोर्स हमेशा लेफ्ट में लगनी चाहिए सर, नो डाउट। ये मेरा एफ आर हो गया है, बोल हाँ यार। ओके सर, एफ आर के लिए नॉर्मल भी लगेगा, तो इसका वेट नीचे आ जाएगा 30 g, और नॉर्मल ऊपर आ जाएगा सिंपल कैपिटल एन। हॉरिजॉन्टल में तो नॉर्मल नॉर्मल ही होता है ना, राइट। ओके सर, पहले मैं नॉर्मल निकाल लेता हूँ। नॉर्मल तो फिगर में दिख रहा है, नॉर्मल का वैल्यू एक ही है, बाकी तो कोई रिजोल्यूशन है ही नहीं। 30 g मतलब 300, ठीक है, 300 नॉर्मल आ गया मेरा, ठीक है। अब मैं ये वाला निकालता हूँ, ये वाला रिएक्शन, बोलो बड़ा कौन है? तो सर जी 200 बड़ा है, माइनस एफ आर छोटा है, इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, 30 इंटू ए।
बहुत अच्छी, इसको डब्बे में पैक कर देते हैं क्योंकि अभी हमारे कोई काम का नहीं। क्यों काम का नहीं है भाई? क्योंकि एफ भी नहीं हमारे पास और हमारे पास में ए भी नहीं है, ए। तो देखो कैसे करते हैं। देखो भैया, एफ का वैल्यू होता है म्यू टाइम्स नॉर्मल, हाँ या ना? हाँ या ना? तो ये हो जाएगा, म्यू का वैल्यू तो पता करना है और नॉर्मल का वैल्यू है 300। तो ये मेरा एफ का रिप्लेसमेंट आ गया, एफ का। बहुत अच्छा। दूसरा वैल्यू है ए। ए देखो कैसे पता होगा, ब्लॉक रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, रेस्ट से, और 2 सेकंड में वो 4 मीटर प्रति सेकंड जा रहा है। 2 सेकंड में हो सकता है 4 सेकंड में और जा रहा होगा, 6 सेकंड में और जा रहा होगा, मतलब उस पर क्या लग रहा है? एक्सेलरेशन लग रहा है। तो मैं यहाँ लिखता हूँ स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट बोला है, तो बोल भैया इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, टाइम का वैल्यू 2 सेकंड दिया है और फाइनल वेलोसिटी 4, 2 सेकंड बाद, बराबर। तो क्या हम यहाँ से v = u + at लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। ये हो जाएगा 4 = 0 + a × 2। a का वैल्यू आ गया यहाँ से 4/2, मतलब 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बहुत अच्छा, यही मैं समझा रहा था आपको, यही मैं समझा रहा था आपको कि a के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ी है, बस मेहनत सफल। अब ये दोनों वैल्यू को इक्वेशन 1 में रख दिया जाए तो काम बन जाए। कैसे? 200 माइनस एफ का वैल्यू कितना है भाई? 300 म्यू इज इक्वल टू 30a, इज इक्वल टू 30a। ए का वैल्यू ये दिख रहा है 2। बस फिर काम खत्म। पूरे इक्वेशन को 10 से डिवाइड कर दो, पूरे इक्वेशन को 10 से डिवाइड कर दो, तो ये 0, ये 0, एक एक 0 मर जाएंगे और देखो क्या आंसर आएगा। 20 माइनस 30a इज इक्वल टू 30 म्यू इज इक्वल टू 3 2 6, 6। ठीक है, इसको इधर ले लो, तो म्यू का वैल्यू आ जाएगा, कर लेना इसको इधर, 14 डिवाइडेड बाय 30। म्यू का वैल्यू आएगा 14 डिवाइडेड बाय 30, 14 डिवाइडेड बाय 30। समझ रहे हो? करेक्ट। तो एक्चुअल आंसर 0.47 दिया है, और ऑफ कोर्स ऑलमोस्ट 15/30 है ना, 0.5 के आसपास आंसर आना चाहिए। भाई इसको आराम से देखो, और कुछ भी डाउट होगा तो पूछो मुझे। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज आस्क।